Hey there everyone, welcome again to my YouTube channel The Reader Pallavi and this is Pallavi. अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारे दिमाग में जितने भी सवाल आते हैं, चाहे वो सक्सेस को लेके हो, लाइफस्टाइल को लेके हो, माइंडसेट को लेके हो या फिर किसी भी चीज को लेके हो, तो इन सब चीजों का जवाब ऑलरेडी एक किताब में लिखी जा चुकी है। एंड वो भी अभी नहीं कि आज और कल में लिखी गई हो, नहीं नहीं, ये चीज ना थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो पहले लिखी गई थी, ठीक है। एंड हमें पता है इस बारे में, हमें पता है ये बुक एग्जिस्ट करती है, बट स्टिल हमने कभी इसे पढ़ा नहीं, ठीक है। तो आज मैं बात कर रही हूँ द वेदास के बारे में। यस, वेद, हमें हमारे जो वेद लिखे गए हैं, ये आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पिरिचुअल गाइड बुक है टू ह्यूमन काइंड। बट स्टिल हमें लगता है कि अरे ये बुक तो काफी पुरानी है, तो वो जनरेशनल गैप हो जाएगा, ऐसा कुछ। बट अगर आप इस बुक्स को पढ़ने जाओ ना, तो ये ऐसे एक सीक्रेट्स अनलॉक करेंगी अपनी लाइफ का, जो कि आपके लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो आज हम लोग वेद के बारे में ही जानने का कोशिश करेंगे। तो हमारे कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। एंड आपको पता है, चारों वेद हमें कुछ अलग अलग चीजें सिखाती है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करने वाली हूँ द ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद ये हमें बताता है कि जो साउंड है ना, उसका क्या पावर है, साउंड कैसे हेल्पफुल है हमारे लाइफ में। देखो, लाइक जो ऋग्वेद, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेद है एंड ये हमें बताता है कि साउंड कितना ज्यादा पावरफुल है, जो साउंड की वाइब्रेशन होती है ना, वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। जो एंशंट लोग थे, जो हमारे लाइक एंशंट आप बोल सकते हो, स्पिरिचुअल गुरुज थे, वो बिलीव करते थे कि देखो, जो साउंड है ना, जो हम बोलते, इट्स नॉट जस्ट फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। जो हमारा साउंड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ताकि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सको, आपके अंदर जो एनर्जी है ना, आप उस चीज को कंट्रोल कर सको। एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, वो बिलीव करते थे कि अगर आप कॉन्स्टेंटली अगर आप परेशान हो, अगर आप ओम की चैंटिंग करोगे फॉर 5 मिनट्स ऑल्सो, तो ये आपका फोकस को प्रॉपरली स्टेबलाइज्ड करता है, आपके स्ट्रेस को घटाता है। एंड आपको फिर एक जो विजन है ना आपका, उसको लाइफ में क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। एंड मॉडर्न साइंस ने तो अब इसको कंफर्म भी कर दिया है कि जो साउंड फ्रिक्वेंसी होती है ना, ये हमारे ब्रेन वेव्स को काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम ये सारी प्रैक्टिसेस अब अपने लाइफ में उतारे। एंड आपको कुछ भी नहीं करना, आप कभी भी कभी भी स्ट्रेस्ड या फिर डिस्ट्रैक्टेड फील करो, तो आप बस 5 मिनट बैठ जाओ एंड आप ओम की चैंटिंग करो। और अगर आप ओम की चैंटिंग नहीं भी कर सकते हो, तो आप कोई भी ऐसा साउंड सुनो जिसमें बहुत ज्यादा पावरफुल मंत्रास हो, उनकी चैंटिंग हो। तो इससे भी आपकी माइंड स्ट्रेस जो होती है ना, वो रिलीज हो जाएगी, आपके माइंड की स्ट्रेस रिलीज हो जाएगी, आप क्लियरली फोकस कर पाओगे चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम वेद की बात करें, तो वो हमारा है यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद जो है ना, हमें बताता है कि हमारे लाइफ में जो डिसिप्लिन है, ठीक है, डिसिप्लिन और रिचुअल्स जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। लाइक एंशियंट डेज में बहुत ज्यादा यज्ञ होते थे, बहुत ज्यादा पूजा होता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों होती थी? ये बस देखो, जो ऋग्वेद, सॉरी, जो यजुर्वेद है ना, वो हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि जो रिचुअल्स है वो सिर्फ गॉड्स और आइडल्स को वर्शिप करने के लिए होते थे, नहीं, ये हमारे लाइफ में एक डिसिप्लिन बनाता था। हम सुबह उठते थे, वी यूज टू डू मेडिटेशन, ठीक है, हम ग्रेटिट्यूड के साथ उठते थे। तो ये आपकी लाइफ को एक स्टेबलाइज्ड बनाता है, आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। प्लस अगर आप मेडिटेशन करते हो, तो मेडिटेशन अगर आप करना सीख गए, अगर आप एक प्लेस पे बैठ करके किसी चीज पे फोकस करना सीख गया ना, तो इट विल डेफिनेटली इनहांस द पावर ऑफ योर, लाइक जो आपके अंदर की जो पावर है ना, जो आपके माइंड की जो पावर है ना, उसको ये बहुत ज्यादा इनहांस करता है। एंड ये मैं क्या, ये तो सब कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये यजुर्वेद की जो चीजें हैं कि हमें मेडिटेशन और रिचुअल्स पे फोकस करना चाहिए, ये हमें अब अपनी लाइफ में ये चीजें लानी होंगी, ठीक है। यजुर्वेद बेसिकली हमें ये चीज सिखाता है कि आप कुछ भी करो, डिसिप्लिन के साथ करो। आप कोई भी छोटा से छोटा काम करो ना, वो डिसिप्लिन के साथ करो, एंड इट विल डेफिनेटली शेप योर लाइफ, इट विल डेफिनेटली शेप योर सक्सेस, ठीक है। तो
यजुर्वेद की हेल्प से हम सीखेंगे कि हमें मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन को कैसे मास्टर करना है। नेक्स्ट वेद जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सामवेद। ठीक है, सामवेद में हमें पता चला है कि जो म्यूजिक है ना वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, एंड ये हमें पता चलता है कि हम म्यूजिक के हेल्प से कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जो आपके एंशियंट सेजेस थे वो बिलीव करते थे कि जो आपकी म्यूजिक, अगर आप किस टाइप की म्यूजिक सुन रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो म्यूजिक जो है एक बहुत पावरफुल टूल है कि इससे ना आप अपने इमोशंस को अनलॉक कर सकते हो, अपने फोकस को इंक्रीज कर सकते हो, एंड ये एक हीलिंग की जैसा भी काम करता है। ये आपकी बॉडी को इंटरनली हील भी कर रहा होता है। एंड अभी भी ना रिसर्च ऐसा शो करते हैं कि अगर अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो या आप रात में एक कामिंग म्यूजिक सुन करके सोने जाते हो तो ये आपके माइंड को काफी ज्यादा रिलैक्स करते हैं। आपको जो आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो ना उस चीज से आपको ये निकालता है, प्लस आपको जो स्लीप है वो भी अच्छी आती है। ठीक है, सो जब भी नेक्स्ट टाइम अगर आप ओवरवेल्म फील करो तो आप कोई ऐसे म्यूजिक को सुनना जो आपके माइंड को, जो आपके जो ब्रेन है ना उसको काम करे। नेक्स्ट अगर मैं वेद की बात करूं, नेक्स्ट एंड द लास्ट वेद, तो वो हमारा है अथर्वा वेद। ठीक है, अथर्वा वेद हमें सिखाता है पावर ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, अगर आप अथर्वा वेद पढ़ते हो तो आपको पता चलेगी बहुत सारे हिडन टेक्निक्स प्रोटेक्शन के लिए, हेल्थ के लिए एंड मैनिफेस्टेशन के लिए। अथर्वा वेद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है जो कि है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब ये समझाया गया कि इसमें देखो, आप सक्सेसफुल हो ये चीज आप ऑलरेडी इमेजिन कर लो कि हाँ आप सक्सेसफुल हो, इस चीज को आप इमेजिन कर लो। एंड जब भी आप इमेजिन कर लेते हो ना तो आपका जो ब्रेन है ना आपको उसी जोन में ले आता है। आपने जब इमेजिन कर लिया कि आप सक्सेसफुल हो, आप उस टाइप के पर्सन बन चुके हो ऑलरेडी अपने लाइफ में, तो उस पर्सन से रिलेटेड जो भी जो भी प्रैक्टिसेस होंगी, जो भी उसकी लाइफस्टाइल होगी, जो भी उसकी मेंटालिटी होगी, वो खुद आपके लाइफ में नेचुरली फ्लो होने लग जाएगी। एंड आपको पता है मॉडर्न साइंस जो है उसने भी ये विजुअलाइजेशन के टेक्निक को कंफर्म किया। अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो इन सब चीजों के बारे में आपको उनसे भी कंफर्मेशन मिलेगी। तो आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं अगर 4 वेदास को ऐसे डिवाइड करूँ, ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है, तो सबके पास ना अलग अलग पावर। एंड अगर आप इन सारे वेद की पावर को, इन सारे वेद से जो हमें सीखने को मिला है, अगर ये आप अपनी लाइफ में ले आते हो, ठीक है, तो सोचो कि आपका लाइफ कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, ये कितनी ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है। सो अगर मैं ये पूरे वीडियो को कंक्लूड करूँ तो हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने ऋग्वेद से सीखा कि हमें अपना माइंड को कैसे काम करना है। पावर ऑफ साउंड बताता है ये, जिसके हेल्प से हम अपने माइंड को काम कर सकते हैं। दूसरा हमने सीखा यजुर्वेद, जो हमें पावर ऑफ रिचुअल सिखाता है ताकि हम एक प्रॉपर लाइफस्टाइल डेवलप कर सके, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन डेवलप कर सके अपने लाइफ में। थर्ड हमारा था सामवेद, जिसने हमें बताया पावर ऑफ म्यूजिक कि ये कैसे हमारे बॉडी को हील कर सकता है, हमारे माइंड को काम कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा अथर्वा वेद, जो हमें बताता है पावर ऑफ थॉट्स कि कैसे हम विजुअलाइज करके खुद को एक न्यू पर्सन बना सकते हैं। सो अगर आप ये चारों चीजें अपने लाइफ में लाते हो तो इट विल डेफिनेटली शेप योर लाइफ ब्यूटीफुली। ठीक है, एंड आप मुझे बताओ कि आपने किस वैदिक विजडम से सबसे ज्यादा कनेक्ट किया। And if you like this video, so hit that like button, subscribe to my channel and stay tuned for more updates. Till then, have a wonderful day ahead.